Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. कि अमेरिका में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की तरफ से एक लेजिस्लेशन पास की गई है चाइना के खिलाफ, जिसमें यह कहा गया है चाइना के प्रोविंस सिंकियांग से जो भी सामान आता है अमेरिका में वो अब नहीं आएगा, उस पर बैन लगा दिया गया है, उस पर पाबंदी लग गई है। तो ये एक सॉलिड और प्रैक्टिकल स्टेप अमेरिका की तरफ से लिया गया है। बात अब ये आ रही है कि अमेरिका में भी और भारत में ये हो रहा है कि चाइना के दबाव में आके पाकिस्तान ने इस समिट का बॉयकॉट किया, क्योंकि पाकिस्तान का एक बहुत स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है चाइना से के साथ। क्योंकि अमेरिका आपसे खासा नाराज है ही, क्योंकि आप चाइना ब्लॉक में जा रहे हैं, ये तो क्लियर है ना। लेकिन इसके लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन जरूर होंगे, कि लॉन्ग टर्म इन द सेंस के 5-6 साल के नहीं होंगे। अभी आपको 6 महीने 1 साल में पता चल जाएगा इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, और दे विल बी बैड। प्रैक्टिकली तो किस्सा खत्म हो चुका है, लिहाजा इसके मुज़ाहरात तो होंगे। अपना वो फैटफ में आपको तंग करेंगे, जारी रखेंगे, वो आपको IMF में के जरिए तंग। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की तरफ से एक लेजिस्लेशन पास की गई है चाइना के खिलाफ, जिसमें यह कहा गया है चाइना के प्रोविंस सिंकियांग से जो भी सामान आता है अमेरिका में वो अब नहीं आएगा, उस पर बैन लगा दिया गया है, उस पर पाबंदी लग गई है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसका बैकग्राउंड क्या है। इसका बैकग्राउंड ये है कि अमेरिका ने ये लॉ पास किया है चाइना के अंदर मुसलमानों के खिलाफ, और ख़ास तौर पर जो वीगर मुस्लिम्स हैं उनके खिलाफ होने वाले इंसानी हकूक़ की जो पामाली की जाती है, उसके खिलाफ ये कानून पास किया गया है। और क्योंकि ये सबको मालूम है कि ये जो वीगर मुस्लिम्स का मामला है चाइना में, ये उनके प्रोविंस सिंकियांग में ही है। सिंकियांग से ही ये खबरें आती हैं और वहीं पर कहा जाता है कि वो कैंप्स मौजूद हैं। इस वजह से वहाँ से जो भी प्रोडक्ट्स उनकी आती हैं, जो भी चीज़ें पहुँचती हैं, जो भी अशिया पहुँचती हैं वहाँ पे अमेरिका के अंदर एक्सपोर्ट होके, वो उस पे जो है अमेरिका ने ये कहा है कि नहीं, हम इसको नहीं एक्सेप्ट करेंगे और इसके ऊपर हम इसका बाइकआउट करते हैं, जब तक कि चीन इसका कोई इस इशू का हल नहीं ढूंढता और लोगों के सामने नहीं बात लाई जाती कि उन तमाम जो मुसलमान वहाँ पर मौजूद हैं उनके इंसानी हकूक़ की पामाली नहीं की जाती। ऐसे तो असूलन मुसलमान होने के नाते हमें ये आवाज़ सबसे पहले सबसे ज़्यादा उठाना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से, हमारी तरफ से वीगर मुस्लिम्स के हवाले से कोई बात करने से जो है ना हम बहुत डरते हैं। वैसे तो हर जगह पर, कश्मीर से लेकर बांग्लादेश तक, कहीं पर भी कुछ होता है, कोई ऐसा वाक़या या ऐसा कुछ किया जाता है जिसमें इंसानी हकूक़ की बात आती है, हम कहते हैं देखो ज़रा मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है वहाँ पर। लेकिन अगर हम कुछ नहीं बोलते तो हम चीन में जो वीगर मुस्लिम्स का मामला है उसके ऊपर नहीं बोलते। इसकी वजह हम जानते हैं कि हमारी बड़ी गहरी दोस्ती है उनसे, और सिर्फ दोस्ती की बात नहीं है, दोस्ती तो है ही वाकई, पाकिस्तान और चाइना के बीच बहुत पुरानी दोस्ती है। लेकिन ये समंदर से गहरी और शहद से मीठी दोस्ती के साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी तो बहुत मीठी है, बहुत ज़्यादा उसमें शहद डला हुआ है। तो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट जब होती है तो जाहिर है कि आप फिर इतना आसान नहीं होता, आप एहसानों तले दबे होते हैं। तो ये एक सॉलिड और प्रैक्टिकल स्टेप अमेरिका की तरफ से लिया गया है। जैसे आपने देखा कि एक डेमोक्रेसी समिट था US का, वो पाकिस्तान ने रिफ्यूज किया कि नहीं जा रहे। भारत की तरफ से बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि जी चाइना के दबाव में आके नहीं गए, बहुत से हमारे दोस्त पूछ भी रहे हैं। तो क्या लगता है आपको उमर इस बारे में कि क्यों नहीं गई है? जी, फॉरेन पॉलिसी सर्कल्स में इस्लामाबाद में भी पिछले 2 दिन से यही बहस छिड़ी हुई है कि पाकिस्तान को जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए था। मेरा जहाँ तक ख्याल है, इस सारी डिबेट को मैं भी फॉलो कर रहा हूँ और सारी डेवलपमेंट्स को, कि जाने का भी कोई पाकिस्तान को बहुत कोई ज्यादा एडवांटेज नहीं होना था, और बॉयकॉट करने का भी कोई बहुत पाकिस्तान के कोई हक में बात नहीं जाती। तो ये catch-22 सिचुएशन थी पाकिस्तान के लिए। बात अब ये आ रही है कि अमेरिका में भी और भारत में ये हो रहा है कि चाइना के दबाव में आके पाकिस्तान ने इस समिट का बॉयकॉट किया, क्योंकि पाकिस्तान का एक बहुत स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है चाइना से के साथ। पाकिस्तान का ये अपने उसने इंटरेस्ट में देखा कि जाने का कोई बहुत फ़ायदा नहीं, और फिर एक डोमेस्टिकली पाकिस्तान ये क्लेम कर सकता है कि वो किसी US दबाव में नहीं है। और आपको पता है तकरीबन बाइडेन साहब को भी साल हो गए और पाकिस्तान और अमेरिका की कोई एंगेजमेंट नहीं है। और फिर पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को भी पब्लिकली वो शायद फ्रस्ट्रेटेड भी लगे कि उनको अभी तक जो बाइडेन ने कॉल नहीं की। तो अब अगर पाकिस्तान शामिल होता तो ये बर्फ पिघल भी सकती थी। अब पाकिस्तान ने रिफ्यूज किया है तो अब ये जो है सर्द महरी बढ़ भी सकती है। जहां तक बात ये कि ग्रेशियसली डिक्लाइन कर दिया, नाराजगी भाई मतलब नाराजगी नहीं है अमेरिका से, तो इससे बुरी तो हालत नहीं हो सकती। जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की कोई बातचीत ही नहीं हो रही है तो इससे बुरी कहानी तो नहीं हो सकती है। ये भी बोला जा रहा है कि जी हंगरी को नहीं बुलाया और श्रीलंका को नहीं बुलाया।
पाकिस्तान अपना देखे ना, मतलब हंगरी को नहीं बुलाया, श्रीलंका को नहीं बुलाया, इसलिए नहीं जा रहे। क्या कभी पाकिस्तान ने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज की मीटिंग को बॉयकॉट किया है कि चाइना वहां नहीं जाता है, या चाइना को नहीं बुलाया? तो ये डेमोक्रेसी समिट से क्या लेना देना? चाइना डेमोक्रेसी नहीं है, चाइना इस्लामिक भी नहीं है, उसे भी नहीं, उसे ओआईसी में भी नहीं बुलाते, तो उसको भी बॉयकॉट कर दीजिएगा ना। ये जो रीजंस दिए जा रहे हैं, ये रीजंस किसी भी सूरत हाल में एक्सेप्टेबल नहीं है। एक मौका था पाकिस्तान के पास अमेरिका से थोड़ा बेटर रिलेशंस बनाने का, क्योंकि अमेरिका आपसे खासा नाराज है ही, क्योंकि आप चाइना ब्लॉक में जा रहे हैं, ये तो क्लियर है ना। लेकिन इसके लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशन जरूर होंगे, कि लॉन्ग टर्म इन द सेंस के 5-6 साल के नहीं होंगे, अभी आपको 6 महीने 1 साल में पता चल जाएगा इसके इंप्लीकेशंस क्या होंगे, और दे विल बी बैड। सर, यूएस डेमोक्रेसी समिट में पाकिस्तान की अदम शिरकत, बैनुल-अक़वामी माहिरीन ये कहते हैं कि रूस और चीन की वजह से भी पाकिस्तान शिरकत नहीं कर रहा। देखिए, चीनी आपसे कभी नहीं कहते, रूस के साथ हमारे ऐसे गहरे ताल्लुकात ही नहीं हैं कि वो हमें वो मतलब अपनी बहुत हल्का सा इशारा कर सकते हैं कि हमारी ये ख्वाहिश है। अमेरिका के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात का किस्सा बहुत पहले ख़त्म हो चुका है। इनफैक्ट पाकिस्तानी अवाम अमेरिका से बहुत बुरी तरह बेजार है, या उनकी लॉबीज़ हैं जिन पे वो बेपनाह सरमाया से खर्च करती है। मसलन एक साहब हैं, अब उनका नाम क्या लेना, कई दफ़ा मैं बता चुका हूँ नाम लेके, उन्होंने एक मजमून लिखा है एक अखबार में जो CIA के ज़ेर असर है कि मुसलमान रोज़े अव्वल से इल्म दुश्मन है। वो लॉबी है, सिविल सर्विस में भी उनकी लॉबी है, बच्चों को वो इंसेंटिव देते हैं बच्चों को तालीम देने के लिए, और शहरियत देते हैं। लेकिन वो किस्सा ख़त्म हो चुका है। अब मसला ये है कि आप माशी तौर पर तो अपने पाँव पे खड़े नहीं हुए, उसके लिए आपको टैक्स कलेक्शन की ज़रूरत है। वो उसकी जुर्रत किसी में है नहीं कि बिजनेसमैन से टैक्स वसूल करे, गरीब आदमी पे बोझ डालते हैं, कर्जा आपने लेना होता है। प्रैक्टिकली तो किस्सा ख़त्म हो चुका है। हाँ, हमारा झुकाव चीन की तरफ है, लेकिन पॉलिसी ये है कि आप किसी ब्लॉक का हिस्सा न बने। यही माकूलियत की बात है कि आप ब्लॉक का हिस्सा न बने। मेरी ज़ाती राय ये है कि निचली सतह की नुमाइंदगी होनी चाहिए थी, किसी मिनिस्टर को भेज देते। फिर ये कि ताइवान को एक तो रियासत वो तस्लीम ही नहीं करते, इसके बावजूद उसको इनवाइट किया है। इराक में बड़ी जमहूरियत है जी, तो अपना तुर्की में जमहूरियत नहीं है, अजीब व गरीब है। ये सारी बातें वहाँ जाके कहते, कोई अपॉर्चुनिटी ज़ाया नहीं की जाती। नतीजा इसका ये होगा, ये दाद तो खान साहब को मुल्क में बहुत मिलेगी, उनकी मकबूलियत में कुछ ना कुछ इजाफा होगा, चाहे वक्ती तौर पर हो गए वो हो। लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि डिप्लोमेसी में ये नहीं किया जाता है, लिहाजा इसके मुज़मरात तो होंगे। अपना वो फैटफ में आपको तंग करेंगे, जारी रखेंगे, वो आपको IMF में के जरिए